आखिर एक समुद्री जहाज मेट्रो ट्रेन को समुद्र में क्यों फेंक रहा है? क्या इन मेट्रो ट्रेन के डब्बों में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया था या फिर समुद्र में कोई मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है? सब सवालों के जवाब दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन भारत में चलने वाली एक नॉर्मल ट्रेन को बनाने की कीमत ही 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा होती है। और ऐसे में आप सोचिए कि मेट्रो ट्रेन कितनी महंगी बनाई जाती होगी। आपको शायद न पता हो, लेकिन अगर कोई ट्रेन खराब हो जाती है या फिर रिटायर हो जाती है तो उसे रेलवे के यार्ड में रख दिया जाता है, और या फिर कई बार ट्रेन के डिब्बों को रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि ट्रेन के डब्बे स्टील, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। लेकिन अगर बात न्यूयॉर्क की करे तो वहां अगर कोई ट्रेन या उसका कोच पुराना हो जाए तो वहां पर ये रूल है कि वो उन कोचीज को समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र में फेंकना ही वहां ट्रेन का रिटायरमेंट माना जाता है। 2001 से लेकर 2010 के बीच देखे तो न्यूयॉर्क में करीब 2580 की संख्या में ट्रेन के डिब्बों को इस तरह से रिटायर किया गया, यानी कि ट्रेन के कोच को अटलांटिक महासागर में डुबो दिया गया। दरअसल अमेरिका के एनवायरमेंटलिस्ट ट्रेन के कोच को चट्टानों की तरह ही समंदर में डुबाना चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों, जो चट्टानें समंदर में होती है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिससे समुद्र के जीव इन चट्टानों से न कि पोषण हासिल करते हैं, बल्कि वो इनमें अपने घर बनाकर रहते हैं। इन्हीं चट्टानों में ये समुद्री जीव अंडे देते हैं और इन्हीं चट्टानों में छोटी मछलियां शिकारियों से बची रहती है। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में इंसानों की गतिविधियां इन चट्टानों को नष्ट करते जा रही है। इन चट्टानों के न होने की वजह से कई जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं, कई जीव तो विलुप्त होने वाले हैं, और इसीलिए इन ट्रेन के कोचीज को पानी में गिराया जा रहा है। हालांकि ये ट्रेन के कोचीज इस पानी में उन चट्टानों के मुकाबले कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो ये उन जलीय जीवों की मदद कर रहे हैं। वैसे रेलवे के इन कोच को डुबाने से पहले अच्छे से इन कोचीज की जांच होती है। इनमें से सभी उन चीजों को हटा लिया जाता है जो जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि बिजली की तारें हटा दी जाती है, शीशे भी हटा दिए जाते हैं, ताकि मछलियों के आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा ना हो। और इसके अलावा कोचीज में मौजूद किसी भी तरह के तेल और गंदगी को साफ कर लिया जाता है। दोस्तों, यह समुद्री जीवों के लिए है तो फायदेमंद, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिका के फ्लोरिडा में जो शार्क है, उन्हें इंसानों की वजह से ड्रग्स की आदत लग गई है, और इस नशे से मदहोश हो चुकी शार्क आजकल इंसानों पर बिना वजह जानलेवा हमले कर रही है। असल में यह शार्क आम इंसानों को बहुत घातक मानती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे यह शार्क्स इंसानों पर सबसे ज्यादा हमला करती है, लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। कुछ शार्क के हमले ही इंसानों पर जानलेवा साबित हुए हैं। स्टोन, फिश और समुद्री सांपों ने अभी हजारों की संख्या में इंसानों की जान ले ली है। दरअसल शार्क बहुत चालाक होती है। यह अगर भूखी न हो तो यह समुद्री जीवों को ही अपना शिकार बनाती है, न कि इंसानों को। और ऊपर से यह शार्क किनारे पर आना पसंद भी नहीं करती, क्योंकि किनारों पर इंसानों की गतिविधियां बहुत होती है, जो शार्क को बिल्कुल भी नहीं पसंद। शार्क ये भी जानती है कि किनारों पर पानी कम होने के कारण यह फंस भी सकती है। लेकिन फ्लोरिडा में कुछ अलग ही मामला चल रहा है। दरअसल फ्लोरिडा में नशीले पदार्थ समुद्र के रास्ते लाए जाते हैं। अब उन स्मगलर्स के सामने जब पुलिस आ जाए तो वो स्मगलर्स अपने पास मौजूद ड्रग्स को किनारों के आसपास फेंक देते हैं। आज की डेट में कई ऐसी मछलियां हैं जिन्हें इन ड्रग्स की लत लग गई है, और इस लिस्ट में शार्क भी शामिल है। दरअसल कुछ शार्क्स किनारों पर आकर लोगों पर जानलेवा हमले कर रही थीं, और जब जांच हुई तो पता चला कि ये सभी शार्क कोकेन की आदी हो चुकी है।